ओम साईं राम। साईं के भक्तों, आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ जाइए कि साईं का आशीर्वाद आप पर बन चुका है। साईं आपको आशीर्वाद देने आए हैं और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में एक सुखमय बदलाव होगा। इस बात का साईं आश्वासन देते हैं अपने हर भक्त को कि जो उन्हें सच्चे दिल से ध्याएगा, जो उन्हें सच्चे दिल से पुकारेगा, जो उनमें आस्था रखेगा, भरोसा रखेगा, श्रद्धा रखेगा, सबूरी रखेगा, साईं उसकी मदद ज़रूर करते हैं। आप सच्चे मन से अरदास लगाइए, साईं आपकी पुकार ज़रूर सुनेंगे और जो भी मुरादें आपकी अधूरी हैं वो सारी मुरादें आपकी पूरी होंगी। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे साईं ने एक भक्त की पुकार को सुना और कैसे साईं ने अपने भक्त की मदद की, कैसे उसे वो बख्शा जिसकी उसने कामना साईं के आगे की और उनके आगे अरदास लगाई कि साईं मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ का आशीर्वाद दीजिए। और कैसे प्रसन्न किया साईं को, ये भी आपके साथ साझा करेंगे। साईं को प्रसन्न करना भक्तों मुश्किल नहीं है, पर साईं चाहते हैं कि साईं के भक्त करुणा, प्रेम, सेवा, श्रद्धा, सबूरी को अपने जीवन में अपनाएं। साईं का एक ही उद्देश्य है कि साईं भक्त साईं के वचनों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें और हर भक्त को उनके वचनों का ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है कि साईं कैसे अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं और क्या उम्मीद लगाते हैं वो अपने भक्तों से। बस हमें सच्चे मन से साईं को पुकारना है, उनके आगे अरदास लगानी है। साईं कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। साईं भक्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हर शब्द में साईं का आशीर्वाद है। कौन सा चमत्कार साईं कब कर दें, कब अपने किसी भी भक्त की अरदास सुन लें, कब वो प्रसन्न हो जाएं, कुछ नहीं पता। बस हमें उनके पीछे लगे रहना है और अरदास भी ऐसी लगानी है जिसमें अपना भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। साईं कभी भी उस अरदास को नहीं सुनते जिसमें कुछ भी उन्हें लगता है कि ये इसके बिना गुजारा हो सकता है। तो साईं से वही अरदास लगाएं जो बहुत जीवन के लिए ज़रूरी हो। तो आइए शुरू करते हैं साईं की महिमा। साईं कैसे उस भक्त के मनोकामना पूरी करने के लिए विवश हुए। साईं के भक्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। घटना भी नहीं कहूँगी, ये एक साईं का आशीर्वाद है। एक ऐसा आशीर्वाद जो उस भक्त को मिला और आज वो भक्त अपने जीवन में इतना सुखी है। साईं की मेहर उस पर बनी हुई है। साईं के साथ जुड़ना उसकी किस्मत में लिखा हुआ था। जी हाँ भक्तों, किस्मत ने ही उसे साईं के साथ जोड़ा था। शायद उसका भाग्य उदय होने के लिए तैयार था, इसलिए साईं ने उसे अपनी शरण में ले लिया था और आज वो अपना एक सुखमय जीवन बिता रही है। उसने साईं के आगे एक अरदास लगाई, आज हम उसी को साझा कर रहे हैं। बात है जब वो थोड़ा अपने जीवन में परेशान चल रही थी, उसके परिवार में कुछ ऐसा हो रहा था। उसके परिवार का एक सदस्य बीमारी से थोड़ा ग्रसित हो गया था और उसके इलाज के लिए उसे कुछ दिन के बाद उस शहर से बाहर जाकर उसका इलाज के लिए भागना पड़ता था। लेकिन वो लगातार साईं के आगे अरदास लगा रही थी कि साईं मुझे एक ऐसा घर दीजिए, ऐसी जगह पर घर दीजिए जहाँ पर आपका मंदिर भी पास हो और वहाँ रहकर परिवार के सदस्य का जो ट्रीटमेंट है वो भी हो जाए। और साईं ने ऐसी कृपा की। लेकिन भक्तों, आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि साईं ने कितनी परीक्षा ली और कितना समय लगाया उस अरदास को पूरा करने के लिए। दरअसल उस भक्त ने अपने ही शहर में जहाँ पर वो रह रही थी वहाँ पर साईं का एक मंदिर था, लेकिन मंदिर इतना ऊपर बना हुआ था। साईं के दरबार में पहुँचने के लिए उस मंदिर में बहुत सारी सीढ़ियाँ थीं
और उन सीढ़ियों को पार करके ही साईं दरबार में रोज़ हाज़िरी लगा सकते थे। लेकिन उस साईं भक्त ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसे साईं का आशीर्वाद चाहिए था और साईं का आशीर्वाद यूं ही नहीं मिलता भक्तों, उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस भक्त का घर साईं मंदिर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर था और ऐसा रास्ता जिसे पार करना, और उस भक्त की उम्र भी कोई ऐसी नहीं थी कि वो जवान था। जवानी में तो इंसान बड़े बड़े रास्ते पार कर लेता है। वो उम्र के ऐसे पड़ाव पर था जहाँ पर इतना लंबा सफ़र करके जाना आना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया था कि वो साईं से ये वरदान प्राप्त करके ही रहेगी, और साईं को उसने विवश किया कि साईं उसकी ये मनोकामना पूरी करें। आपको जानकर हैरानी होगी भक्तों कि उसने साईं का आशीर्वाद थोड़े ही समय में प्राप्त कर लिया। थोड़े समय का मतलब है कि 1 साल और कुछ महीने ही लगे। 1 साल कुछ महीने वैसे तो कम नहीं होते हैं साईं भक्तों, लेकिन उसके विश्वास के आगे उसको ऐसा लगा कि साईं ने उसकी पुकार बहुत जल्दी सुन ली है। उसने क्या किया? उसने अपने घर से रोज़ मंदिर जाना शुरू किया। वो चाहे कुछ भी हो जाए, उसने एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा कि वो साईं के दरबार में हाज़िरी न लगाए। रोज़ वो सुबह उठती, स्नान करती, घर में जोत जगाती और साईं के आगे अरदास करती और निकल जाती साईं के दरबार में हाज़िरी भरने के लिए। लगातार वो इस क्रिया को करती रही, साईं के आगे शीश झुकाती रही, उसे मनाती रही और रोज़ जाकर साईं से अरदास लगाती रही कि साईं मेरी इस मनोकामना को पूरी कीजिए, क्योंकि वो मेरे जीवन की एक ज़रूरत है। मेरे परिवार को आपकी कृपा की ज़रूरत है। आपका आशीर्वाद हम पर बरसाइए, हमारी इस मनोकामना को पूरी कीजिए। आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, चाहे कितनी भी कड़ी धूप हो, वो अपने घर से निकल जाती एक विश्वास के साथ कि मैं निकल रही हूँ साईं, बस अब आपने देखना है, आपने रक्षा करनी है, कैसे आप अपने दरबार तक मुझे पहुँचाओगे। बहुत कठिनाई हुई, बीमार भी हुई बीच में, टांगों में तकलीफ़ भी हुई, लेकिन उसने एक भी दिन साईं के मंदिर में जाने के लिए कोई ना बहाना किया, ना ही अपनी तकलीफ़ देखी। बस रोज़ साईं के दरबार में हाज़िरी लगाने के लिए वो पहुंच जाती थी। अब इतना दृढ़ निश्चय हो, इतनी आस्था हो, इतना सब्र हो, सबूरी जो साईं को बहुत प्रिय है, श्रद्धा जो साईं अपने हर भक्त से चाहते हैं, वो सब उस भक्त में उस साईं को दिखा। लगभग 1.5 साल तक वो भक्त रोज़ साईं के दरबार में माथा टेकने जाती रही और साईं के आगे अरदास करती रही कि साईं आप जितनी परीक्षा ले लीजिए, मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे जो चाहिए वो आपको देना ही पड़ेगा। शायद भक्तों उसकी किस्मत में वो चीज़ नहीं थी, क्योंकि घर उसके पास था, लेकिन घर में रहकर भी उसे संतुष्टि नहीं हो रही थी। उसने सालों उस घर में बिताए थे, लेकिन अब ज़रूरत पड़ी थी उसे ऐसे घर की जहां उसका परिवार सुख शांति से रह सके। ऐसे माहौल की ज़रूरत थी जहां पर उसे हर सुविधा मिले। उसने सबसे पहले ये अरदास लगाई थी कि साईं आपका मंदिर मेरे घर के पास हो और मैं रोज़ आपके दरबार में आकर माथा टेक सकूं। रोज़ नहीं आ सकूं तो कोई दिन ऐसा चुन लूँगी जो आपके दरबार में मुझे हाज़िरी लगानी ही है। और साईं ने शायद इस आस्था को देखकर, इस श्रद्धा को देखकर उसकी इस अरदास को पूरा करने के लिए ठान ली थी। साईं अपना आशीर्वाद देने के लिए भी विवश हो गए थे। साईं ने उनकी मनोकामना पूरी की। लगभग 1.5 साल तक जब साईं के आगे अरदास लगाई उस भक्त ने, तब साईं के दरबार में ही वो मनोकामना पूरी हुई। उस भक्त को एक ऐसा घर चाहिए था जहाँ पर सब कुछ हो, सारा सुख हो, सारी सुविधाएं हों, और उसी मंदिर में उस घर को पाने की शुरुआत हुई। वहीं पर बात शुरू हुई और उस दिन उस भक्त की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और जब उस घर के लिए बात हुई
तो उस भक्त के पास इतना भी धन नहीं था कि वो उस घर को खरीदने के लिए थोड़ा सा जो बयाना दिया जाता है वो भी दे सके। लेकिन उसने सब कुछ साईं पर छोड़ रखा था और यही विश्वास उसकी जीत का कारण बना भक्तों। तो ऐसी भक्ति हमने अपने साईं की करनी है, ऐसी आस्था अपने साईं पर रखनी है। वो हमारी ज़रूर सुनता है, हमें बस उस पर सच्ची श्रद्धा बनाए रखनी है। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है भक्तों। भरोसा किसी पर अगर करते हो तो पूरी आस्था, पूरा समर्पण उस पर करो और उसे करने दो। बस तुम अपनी अरदास सच्चे मन से लगाते चले जाओ और जो वो परीक्षा लेता है उसमें खरे उतरो, क्योंकि अगर हम परीक्षा ही ठीक से नहीं देंगे तो उसका परिणाम कैसे ठीक से निकलेगा। तो उस भक्त ने बस यही किया, उसने अपने पूर्ण समर्पण के साथ, पूरी सच्ची आस्था श्रद्धा के साथ उस परीक्षा को पार किया। और हाँ भक्तों, जब उसके पास उस घर को खरीदने के लिए इतना भी धन नहीं था कि वो उस घर को रोकने के लिए या बात शुरू करने के लिए जो बयाना दिया जाता है वो भी दे सके। तब उसने साईं के आगे अरदास लगाई और उस समय उसकी आंखों में आंसू थे कि साईं आप अपना आशीर्वाद तो दे रहे हैं, लेकिन इस आशीर्वाद की शुरुआत मैं कैसे करूं, कैसे उस आशीर्वाद को प्राप्त करूं जो आप दे रहे हैं। तब साईं ने एक और चमत्कार किया, क्योंकि उसके पास एक ऐसा ऑफ़र आया कि वो उस समस्या को उस ऑफ़र ने दूर कर दिया। दरअसल उस परिवार में एक छोटी सी ज़मीन थी जिसको बेचने के लिए उन्होंने लगा रखा था और काफ़ी टाइम से वो ज़मीन बिक ही नहीं रही थी। तो पैसा कहाँ से आता, धन कहाँ से आता। लेकिन जिस दिन इस घर की बात हुई, जिस दिन साईं का आशीर्वाद उस भक्त के साथ जुड़ा, तो देखिए क्या चमत्कार होता है कि उस ज़मीन को खरीदने वाला ग्राहक भी आया और उसने उस ज़मीन को खरीदने के लिए बयाना भी दिया। जितना बयाना उन्होंने घर के लिए देना था खरीदने के लिए, उससे थोड़ा ज़्यादा ही बयाना उस ग्राहक ने उनकी झोली में डाल दिया। तो ये चमत्कार जब हुआ साईं का, तो उस भक्त की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो दिल से इतना शुक्राना कर रही थी साईं का कि रो रो कर बोल रही थी कि साईं आपने मेरी ज़िंदगी संवार दी, आपने वो दे दिया मुझे, शायद मैं इस लायक भी नहीं थी, लेकिन आपने मेरी परीक्षा जो भी ली आपने उसका बहुत अच्छा परिणाम दिया। आज मेरा परिवार इस आशीर्वाद से अपना जीवन नया शुरू करने जा रहा है। और उसे साईं ने ऐसा घर बख्शा, ऐसे शहर में बख्शा जहाँ घर के पास ही मंदिर था और एक साईं मंदिर की थोड़ी सी कमी थी, वो भी कुछ सालों में बन गया। तो ऐसी कृपा करते हैं मेरे साईं। मेरे साईं अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। आज वो साईं के मंदिर में भी दर्शन करने जाती हैं और अपने घर के पास जो मंदिर है वहाँ पर भी हाज़िरी लगाने जाती हैं। साईं का आशीर्वाद। और एक बात और भक्तों, उस भक्त ने साईं से जितना मांगा, साईं ने उससे बहुत बढ़कर उसकी झोली में डाला। उसने 2 कमरों का घर मांगा था, लेकिन साईं ने उसके झोली में इतना बड़ा घर डाला। एक तो मंदिर पास, ऊपर से घर इतना बड़ा और सारी सुविधाएं घर के आसपास। तो ऐसी महिमा है मेरे साईं की। उस घर में साईं का पहले से ही मंदिर इतना सुंदर बना हुआ था और बीचों बीच घर के ऐसा स्थान, ईशान कोण में मंदिर बना हुआ होना, ये भी एक भाग्यशाली भक्त की किस्मत में ही आता है। क्योंकि उस भक्त को कुछ भी मंदिर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। साईं ने अपना स्थान पहले से ही बना रखा था और जिस परिवार से उस घर को उन्होंने लिया वो भी साईं का और अपने ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला था। और उन्होंने ऐसा मंदिर का निर्माण किया हुआ था कि उस भक्त को जो भक्त ने उसे लिया, खरीदा, उसे मंदिर में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। साईं का इतना आशीर्वाद था। उस भक्त ने उस मंदिर में साईं की एक ऐसी प्रतिमा लाकर स्थापित की जो कि शिरडी से पूरे विश्वास के साथ, आस्था के साथ वो लेकर आई और वहाँ मंदिर में उसने उस मूर्ति को स्थापित किया और रोज़ वो उसकी पूजा करती है, रोज़ उन पे अपना
समर्पण करती है, अपनी आस्था रखती है, अपने साईं के आगे अरदास लगती है कि साईं अपने चरणों से लगा के रखना, अपनी कृपा बना के रखना, अपनी शरण में रखना साईं। कभी भी ऐसा दिन ना दिखाना कि आपसे दूर हो जाए या आपको भूल जाएं। खैर ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो साईं की इतनी बड़ी भक्त हैं, इतना विश्वास है उन्हें अपने साईं पर, और उनकी कृपा से उनका परिवार भी आज इतना अच्छा जीवन यापन कर रहा है। साईं की इतनी मेहर है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक है और उनके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक है, और थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है, क्योंकि जीवन है। और ईश्वर भी समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षाएं तो लेता ही रहता है, ताकि वो मजबूत रह सकें और अपने जीवन को सही से, मेहनत से, हिम्मत से चलाएं, और ख़ुद भी अच्छे से गुजारा करें और बेसहारों का सहारा भी बने। बस अपने कर्मों को ठीक रखें। साईं यही चाहते हैं कि उनके भक्त अच्छे कर्म करें, अच्छे रास्ते पर चलें, श्रद्धा सबूरी रखें, अपने ईश्वर में आस्था। साईं के भक्तों, जीवन इतना आसान नहीं है, ये हम सब जानते हैं। जीवन की कठिनाइयों को सहना, उनको पार करना एक मनुष्य के लिए इतना आसान नहीं होता, लेकिन अपने ईश्वर में आस्था, उसके प्रति समर्पण हमें इन कठिनाइयों से निकलने में, उन दुखों को सहने की शक्ति, सब कुछ हमारा ईश्वर प्रदान करता है। बस हमें अपने ईश्वर में पूरा समर्पण, पूरी आस्था और श्रद्धा और सबूरी रखनी है। मेरे साईं सब पर कृपा करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे साईं की महिमा और भक्तों तक भी पहुंच पाए, और भक्त भी साईं से जुड़ पाएँ, अपना कनेक्शन बना पाएँ, उनका आशीर्वाद कैसे भक्तों को मिलता है इस बात को जान पाएँ। बस इसी आशा के साथ कि साईं सबकी मुरादें पूरी करे, सब पे अपनी मेहर बनाए रखे। इस वीडियो को बस यहीं पर मैं विराम देती हूँ, और साईं से अरदास फिर से लगाती हूँ कि आप सभी का कल्याण हो। जय साईं राम, ओम साईं राम। अगर आपके पास भी कोई अपना ऐसा अनुभव है, साईं की कृपा आप पर हुई है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से साईं भक्तों के साथ साझा कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने मोबाइल नंबर शेयर किया है, जिसमें आप व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग लिखकर साईं की महिमा का बखान कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि साईं के इस चैनल पर आपको आपके जो भी अनुभव हैं और साईं भक्तों के साथ मैं साझा कर पाऊँ। जय साईं राम। आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम साईं राम जी। जय साईं राम। सदा अपनी कृपा बनाए रखिएगा।